ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाबा ने आकर हमें जो ज्ञान सुनाया है, बाबा कहते हैं ये अविनाशी ज्ञान रतन है ना। और एक एक जो ज्ञान रतन है वो कितने का है? लाखों रुपयों का है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। माना इसकी जो बाबा कहते कि ज्ञान रत्नों की जो अहमियत है, भी जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते, सोचते हैं अभी चलो मुरली सुन ली तो ठीक है, नहीं सुनी तो ठीक है। पर बाबा कहते इस समय तो ये ज्ञान है, पर सतयुग में जाके ये एक एक हीरे मोती बन जाएंगे। माना इतने अथाह मोती हमारे पास होंगे जो इस समय हम ज्ञान रतन इकट्ठे करेंगे। तो फिर प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? कहते हैं ना गुप्त दान, है ना, जो किसी को पता भी ना चले, और कहते हैं कि एक हाथ से दिया दूसरे को भी ना पता चले, ऐसा गुप्त दान। उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते इसका सुख तो तुम बच्चों को ही पता है, दुनिया को क्या पता है ये क्या करते हैं। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो, तो यह भी गुप्त है। न कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, और ना कोई खर्चा, है ना। कितने सहज बाबा आकर हमें विश्व की बादशाही दे देते हैं। गुप्त दुनिया वालों को तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम ना तो कोई लड़ाई करते, ना कोई बारूद गेरते, और ना ही कोई धन का खर्चा करते हैं, है ना। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। गुप्त रीति से बाबा कहते बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। ओम शांति। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। एक तो शिव बाबा ओम शांति कहते हैं और एक ब्रह्मा दादा, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। और दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। शिव बाबा भी शांति धाम में रहते हैं और तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने। क्योंकि यह ड्रामा है ना, तो बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे, इन बातों को अच्छी रीति समझो। भी ऊंचते ऊंच भगवान हैं और उनके साथ उनके जो बच्चे हैं वो भी ऊंच हो गए, तो इन बातों को बाबा कहते अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में भगवानुवाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही है ना, बाबा कहते कोई 10-20 भगवान नहीं हैं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं,
तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। बाबा कहते कि शिव को नहीं प्रजापिता कहेंगे, क्योंकि प्रजा माना ब्रह्मा बाबा और उनके बच्चे, है ना, प्रजा सारी, सब बाबा कहते जन्म मरण में आते हैं। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तब ही बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते ही एक बार हैं और कब आते ही नहीं। शिव बाबा एक ही बार आते हैं और कब आते ही नहीं। तो अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। एक होता है छोटा हद का ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहे तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हैं। जब हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो देखो याद हो जाता है ना, तो उसको लिख भी सकते हैं। छोटा सा बाबा कहते होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे, सो फिर पुजारी बनते हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। यह तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू होती है। माना लड़ाइयाँ भी बाबा कहते कोई द्वापर से नहीं शुरू हो जाती एकदम से। ये तो लाखों की करोड़ों की अंदाज में जब जनसंख्या होती है, अनेक धर्म आ जाते हैं, तब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है, तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, और इस समय है ही, बाबा कहते हर आत्मा तमो प्रधान है, तो इसलिए दुख भी अति में है। तो बाप समझाते हैं, यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं, तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो रचता और रचना तो है ना। अगर भगवान दुनिया ही ना रचे, फिर तो क्या होता है ना, ना कोई सोच होती ना कुछ और होता। तो बाबा कहते कि उनकी डिटेल भी है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। बाकी थोड़े रोज हैं, तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे।
पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे, 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्कर है, वह अभी थोड़ा ही दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। बाबा कहते जब ये ड्रामा थोड़ा रह जाएगा फिर उसको भी हम साक्षी होकर देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है, वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश की जो तैयारियां हो रही हैं ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनना है, यह तुम अभी समझते हो। बाप गुप्त आते हैं तो गुप्त ही तुमको ज्ञान दान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। तो बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। तो बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते हैं। यह सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ भी समझते नहीं, दुनिया वालों को कुछ भी पता नहीं है ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है ना, करते हैं ना, इसका पानी रोक लूँ, इसकी ज़मीन रोक लूँ, हाँ थोड़ी बहुत करते हैं तभी लड़ाई झगड़ा, हाँ मारपीट हो जाती है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं ना भर दो झोली शिव भोला भंडारी, है ना, भगवान को ही कहते हैं कि भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक रत्न क्या है, लाखों रुपयों का है, तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी हैं, वास्तव में है कुछ भी नहीं, है ना। किसी को तो देवता को 4 भुजाएं दे दी, किसी को 8, किसी को और कितनी ज़्यादा, परंतु बाबा कहते वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं, कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए, है ना, कितने प्रकार के हथियार, सारे हथियार ही देवी देवताओं को दे दिए। हाँ, विनाश के लिए बम्स बनाए हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी दिखा दी, हाँ बाण दिखा दिया, तलवार दिखा दी, कृपान वो दिखाते हैं कि हाथ में, वो भी सब। तो बाबा कहते कि तुम तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, बाबा कहते तुमको तो क्या मिलता है, गुप्त दान मिलता है। तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, तो उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। तो दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं,
फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लकीर बच जाती है ना। सूर्य माना चंद्रमा है, ये 15 दिन तो बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, जब कम होने लगता है ना तो बिल्कुल एक लकीर रह जाती है पतली सी, सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। एक पूर्णमासी की रात आती है तो माना चंद्रमा फुल होता है, अमावस अंधेरी रात आ जाती है। अब तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं, दिखाया है ना, श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को कहा मुंह खोल, दिखाया, क्या दिखाया, फिर पूरी सृष्टि दिखा दी उसको। तो बाबा कहते कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। तो यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते तुम पर माया का संपूर्ण ही ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़े। बाबा कहते पहले सब सीढ़ी उतरेंगे फिर ही सब वापस जाएंगे। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी, आहिस्ते आहिस्ते बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, पढ़ाई में कई बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए। भी ये समझते थे भी ये संस्था कब तक चलेगी, हाँ थोड़ी देर है फिर ख़त्म हो जाएंगे, तो इसीलिए कई बच्चे आए और फिर भाग गए। पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भी अगर ये संस्था ख़त्म हो गई तो फिर ना तो इधर के रहेंगे ना घर के रहेंगे, इसीलिए पहले ही भाग जाओ। भाग गए फिर उनमें से आते रहते, भी पहले तो भाग गए और फिर कहते अब ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो संस्था और ही बढ़ती जा रही है। हाँ, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना तो 18 जनवरी को 69 में, तो लोग सोचने लगे कि अब ये संस्था देखते हैं कैसे चलेगी, है ना। इनका जो मुख्य था वो तो चला गया, पर फिर देखो दिनों दिन संस्था बढ़ती गई, तो उस समय भी बहुत गए। तो इसीलिए बाबा कहते कि फिर देखा कि कुछ नहीं है तो फिर आने लगे, है ना, आते रहते हैं। तो बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, इनों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। अनपढ़ बूढ़ी माताएं क्या कहती हैं कि बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, जो अबलाएं हैं अहिल्याएं हैं। तो बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो और ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोरा कागज़ हो गई, तो अब जैसे बाबा बोलेगा वैसे धारण हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हों वह सब भूल जाओ, क्योंकि जिसने जितना ज़्यादा पढ़ा होता है ना फिर वो उतना ही आर्गूमेंट भी करता है। हाँ भाई ये ज्ञान ऐसे क्यों, ये बात ऐसे क्यों। बाबा कहते इसीलिए अच्छा है कुछ नहीं पढ़े, और जिन्होंने पढ़ा है वो भूल जाए। जिन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, और फिर बादशाही तुम्हारी, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेगा बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। तो यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाबा कहते बस तुम्हें अगर कुछ माना नहीं पढ़ी लिखी हो तो बाबा को याद करो,
है ना, और वर्षे के हकदार, बस, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं है। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसीलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की वारी है। वे पहले तो बाबा कहते गरीब बच्चे आएंगे, साहूकारों का पिछाड़ी में है पाठ, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है, भीलनी का भी गायन है। कहते हैं ना राम ने भीलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े, ना तो शिव बाबा खाएगा, हाँ, और ना ही कृष्ण खाएगा। तो बाबा कहते किसने खाए फिर भीलनी के बेर? शायद बाबा कहते इस ब्रह्मा को खाने पड़े, भीलनी आदि आएंगी। ये बाबा कहते जो भीलनियाँ हैं वो भी बाबा की बच्चियाँ तो बनेंगी ना, तो आएंगी तो बाबा के घर कुछ ना कुछ लेके आएंगी। समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं? भीलनी गणिकाएँ ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम्हारे पास आएंगे सभी। गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तो तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भीलनियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है। बाबा कहते जो भीलनियाँ हैं, भीलनियाँ किसको बोलते हैं? तो बाबा कहते भीलनियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है। इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो कि सैपलिंग कैसे ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है? उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं, फिर नए सिरे से जन्म होता है। नए सिरे से पाप शुरू होता है, बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीबूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वह कुंभकर्ण नहीं अनेक है, तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पाठ है वह पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है, तो बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। तो अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। तो हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। यह ईश्वर मिला उनको, अभी राम राज्य स्थापन होता है।
बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं। तो बाबा कहते हम इन द्वारा सुन रहे हैं, इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। तो बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है। इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी का 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूड है, फिर भी होगा। बंधेलियां हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना ही है। तो यह है क़यामत का समय, सब वापस जाएंगे। तो यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बाप के द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। सबको बाबा कहते गुप्त दान क्या है, देते जाना है। दूसरा है, इस क़यामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। इस क़यामत के समय जबकि बाबा कहते अब वापस घर जाना है तो कुछ भी नहीं लेके जाना, तो इसलिए क्या करना है, अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण करते हो, सत्यता क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ। जब इस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो तो बाबा कहते हैं कि आप क्या बन जाते हो, मास्टर विधि विधाता बनते हो। तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। तो आपकी सत्यता पारस के समान है। आपकी जो सत्यता है वो पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, जैसे पारस क्या करता है, लोहे को भी पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को
सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतोप्रधान बना देती है। ऐसे सत्यता की शक्ति किसको करती है? बाबा कहते आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतोप्रधान बना देती है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं, बाबा कहते हैं, जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। ओम शांति।